गौकर्ण और धुंधकारी ये दोनों के कर्म अलग अलग हैं, स्वभाव अलग अलग हैं। एक संत है और एक असंत है। गौकर्ण स्वभाव से जन्म से ही साधु हैं और धुंधकारी महाखलह, वो खल है। खल का अर्थ जानते हो? ये खल तो शुद्ध शब्द है, इसका हमारे गामन में शब्द है खरे, पीना। और खर क्या होती है? वैसे उसको भी जो बाजार के लोग हैं वो खल ही बोलते हैं, भाई थोड़ा ऐसा करना, 20 किलो खल दे देना। तो खल का अर्थ होता है जिसमें से तेल निकल चुका है। तेल को संस्कृत में स्नेह कहते हैं, प्रेम। यानी कि जिसकी न वाणी में प्रेम है, न जिसके हृदय में प्रेम है, न जिसकी करनी में प्रेम है, जो बहुत खड़ूस है, जो केवल स्वार्थ के लिए और इंद्रियों की तृप्ति के लिए संबंधों को तार तार करने के लिए तैयार हो जाता है, वो खल है। और धुंधकारी तो फिर उसमें लग गया महाखल। जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, बुरे काम करने लगा, पूरे गांव में लोगों को सताने लगा। गौकर्ण जी महाराज तो बचपन से ही भक्ति भाव में तो थे ही, थोड़े से बड़े हुए और निकल गए। अब ये माँ बाप को परेशान करने लगा। आत्मदेव बड़े दुखी रहने लगे, क्योंकि गांव में जहां निकलें सब यूं कहें जी धुंधकारी को बाप है, हुआ जी, बोले धुंधकारी को बाप। और आकर के रोज शिकायतें करें, जीना हराम हो गया। मां भी बड़ी परेशान रहने लगी। एक दिन क्या हुआ, गौकर्ण जी महाराज भ्रमण करते करते घर पे आए तो पिताजी की आंखों में आंसू भर आए, आत्मदेव के। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी आपकी आंखों में आंसू? बोले, हाँ बेटा, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। मैं तो पुत्र को पाने के लिए एक महात्मा से लड़ तक गया था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं जिसे सुख के लिए मांग रहा हूं, सबसे बड़ा दुख का कारण वही बनेगा। मुझे ऐसा नहीं पता था। पिताजी आप दुखी क्यों होते हो? बाकी करनी बाके संग, आपकी करनी आपके संग। अरे बोले, समाज में मरना तो मुझे पड़ रहा है ना भाई। शर्मदार मरना किसका है? शर्मदार का, बेशर्म का तो कोई मरना ही नहीं है। और एक जो है शराबी की वजह से, ज्वारी की वजह से, बदमाश की वजह से एक कोई दुख नहीं हो झेलना पड़ता, पूरे परिवार को। कोई बेटी जा रही है, अरे ये शराबी की औलाद है, अरे ये शराबी की माँ है, अरे ये शराबी को बाप है, अरे ये शराबी को भैया है। तो अब कर्म कुकर्म कर रहा है एक व्यक्ति, लेकिन दुख कितनों को झेलना पड़ रहा है। आत्मदेव जी ने कहा, बेटा झेलना तो मुझे पड़ रहा है गांव में, अब अपने कर्मों को फल कब भोगेगा, क्या करेगा, वो अलग बात है। तो बड़ी प्यारी बात कही गौकर्ण जी ने, पिताजी एक काम करो, ये तुम्हारा संबंध मानते हो न तुम,
इसीलिए तुम्हें दुख हो रहा है। बोले यदि तुम संबंध मानना बंद कर दो तो तुम्हें दुख नहीं होगा। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः स्वतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। बोले पिताजी, इस धरती पर कौन किसका बेटा कौन किसका बाप है, ये माने हुए नाते हैं। बोले ये देह आपका है? बोले सदा के लिए तो नहीं है, पर जब तक मिलाए तब तक तो है। बोले जब देह तुम्हारा नहीं है तो देह के रिश्ते तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? बहुत समझाया अपने पिताजी को और कहा कि हे पिताजी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरके गति। बोले इस अज्ञान को छोड़ दो कि मैं किसी का बाप हूं, कोई मेरा बेटा है, तो दुख थोड़ा कम हो जाएगा। तो बोले फिर करूं क्या? धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। ये संसार के जितने नाते हैं केवल फंसाने वाले हैं, निकालने वाला कोई नहीं है। तो बोले एक ऐसा नाता बनाओ जो निकालने वाला हो। हमारे गांवन में पहले कुआं होते थे, कुआं, और कुआं में कभी कभी बाल्टी गिर जाती थी, रस्सी न ढीली पड़ गई, कहूँ ध्यान चलेगा तो रस्सी हाथ में थे, छूट गई और बाल्टी धड़ाम नीचे, है ना। फिर वह निकाले हुए के लिए काले क्या मत है, क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ, कांटो, है ना। अब कांटे है वह कुआं में घुमावत है, और फिर थोड़ी देर घुमाएगा न्यो देखते कि नेक भारी भयो कि नहीं भयो, नेक वजन हैगो तो बोले अटक गई, और फिर धीमे 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 अच्छा कहो कहो का होती कि बिल्कुल ऊपर आ जाती बाल्टी, बिल्कुल मुंह पे आ गई और बड़ी अचक 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 धीमे धीमे, और जैसे वो पकड़े हुए को हाथ करे सोई धड़ा, बड़ा दुख हो तो कि बताओ बिल्कुल निकल आई है, ऊपर ते चली गई। अच्छा गांव गांव कछु निकरवैया छठे छठे अलग होते हैं, वे बुला के लाए जाते हैं कि भाई बाल्टी गिर गई है, फलाने बुला लाओ, हैं। तो फिर वह बुला के लाओ तो वो बाल्टी निकालता था। तो कुआं में जो हमने कांटे डारे व काउए कांटे में फंसावे सोई बाल्टी निकल आई। तो ये जितने संत डोल रहे हैं या कुआं में, ये भवकूप है संसार, भवकूप, और बामे जी बाल्टी गिरी पड़ी हैं, और साथ ही संत हैं कांटे जो भगवान ने ऊपर से डाल रखे हैं, और ये कबहू ये कांटे जो है, और एक कांटो नहीं है, इनकी बातन में फिर 1000 कांटे हैं, रस्सी में एक कांटो, फिर एक कांटे में 1000 कांटे। तो ये कांटा जो घूमता ही रहता है, कभी बदनपुर में टोल के बापार, कभी टोल के जापार, हैं। और जन कब जिनकी बातन में कोई कौन सा कांटो कौन सी बाल्टी फंस जाए, और जो फंस जाएगी फिर वही धीमे 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 या कुआते बाहर निकल आवेगी, हैं। अब नेक नेक फंसे हैं, अभी पूरे ना फंसे, हमें ज्यादा खींचोगे सो लद गिर पड़ेंगे ऊपर से, ऐसे फंसे हैं। जैसे खींचे तो खींचे तो खींचे तो खींचे, कोई आधे में आ पावते हैं, कोई आधे तो नेक ऊपर सोई गिर पाते हैं। तो ये कहाँ तक आमते हैं, कथा जो है टूंड ला के नेक 10-20 किलोमीटर तक दूर होगी, तहाँ तक ही जाते हैं, सोई लद ऊपर तक गिर पाते हैं। और निकरी वही कम मानी जाए
जब ये जहां ते उठी हैं फिर मां लौट के पहुंचे नहीं, फिर बिल्कुल ऊपर आ जाए, फिर कैसी वृत्ति होगी? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अभी बदनपुर के 2-4 आए में कान में कह रहे, तब के बाद अब दर्शन भये हैं, तुम्हारी छाती पे घर में जाके दर्शन दूं हैं? तब के गए अब दर्शन भये हैं। अब तुम घर में तो तुमने एक लिमिट बांध रखी है कि साहब टोल के आसपास आ जाओगे तो है, तो जो कुआ में अभी गिर रहे हैं, बेर बेर खिंचते हैं, गिर रहे हैं, खिंचते हैं, गिर रहे हैं, लेकिन जब पूरे निकल आएंगे ना, जहां ले चलोगे। अच्छा सुनो, एक उपाय बता रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं जा पाओ आए पाओ तो एक काम कर लो करो। देखो एक हमारा भक्त है फरीदाबाद से आया हो, हमारे आश्रम पे माने वो लगा रखे हो अपनो सेवा में, वो जो क्या कहते हैं स्टेपलाइजर, फरीदाबाद से हमारे लिए बना करे, बोले जब भी खराब हो मेरी तरफ से सेवा चलती है। अब वो फरीदाबाद से आयो है और ये बदनपुर वाई तक आए, ये केवल जिन्हों को एक लिमिट बंधी है 10 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा, और खेच कड़ी करेंगे तो 15 और 20 हजार तो बोले तुम जाओ, तुम कहूँ जाओ, हमारी 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 ना है। लेकिन इनमें से कछु ऐसे हैं कि YouTube पे देखते रहेंगे कहाँ कथा आ रही है, कहाँ कथा आ रही है, बोले फलाने गांव के आसपास कोई रिश्तेदारी है? बोले हाँ हाँ, चाहे कहूँ हो लग्गा तग्गा की है, मई रिश्तेदारी देख लेंगे और मई पहुंच जाएंगे, भैया कथा सुननी है हमें तो, चाहे तू भलो मान चाहे तू बुरा मान है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। कहूँगा तुमसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। गोकर्ण जी महाराज ने कई उपदेश दिए, न जाने कौन से उपदेश में कौन से कांटे में फंस गए आत्मदेव जी बाहर निकरिया में। उनमें से मैं एक उपदेश आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा, पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। ये दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं नाते ये सब फंसाने वाले हैं। निकालने वाला तो कोई लाखों में करोड़ों में एकाध होता है, वो भी रिश्तेदार नहीं होता। कोई संत होता है, कोई सदगुरु होता है, कोई महापुरुष होता है। और जामे फंस फंस के तो पूरा जीवन नष्ट ही करना और है का है। बुढ़ापे में पूरी ना पच रही, पुआ ना पच रहे, तऊ नौता में जानो पर रोए, चौंके वो हमारे छोरा के में आयो तो हमें बाकी छोरा के में, तो जिन्हें पटात मत जाएंगे हैं। लेकिन गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी छोड़ो ये सब। बोले तो क्या करूं क्या? बोले सेवस्व साधु पुरुषान। बोले जब दुनिया में तो जो निकल गए हैं उनकी सेवा करो। सेवस्व साधु पुरुषान। और बोले जहे काम तृष्णाम। जब ममता में आग लगाओ, मट्टी को तेल छिड़क दो, ममता में आग लगाओ। जहे काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। किसी संत की शरण में जाकर के उनकी सेवा करो, झाड़ू बुहारी करो, और फिर उनके मुंह से निकले हुए वचनों को अपने चित्त में धारण करो, तो जाते नैया तुम्हारी पार है जाएगी। आत्मदेव की समझ में बात आ गई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, यही उपदेश जो है, जो सन्यासी मिला था ना, जिसने ये कहा था कि तेरी किस्मत में 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है, ये उपदेश वो सन्यासी ने भी दिया था। लेकिन इनकी समझ में बात नहीं आई। बोले अब कैसे आ गई? बोले जब खोपड़ी में परी और अपनी औलादे परी तो राजी राजी गैर राजी आनी है। क्योंकि तब तो परी नहीं थी खोपड़ी में, अब पर नहीं दे दनादन, तो नेकती बात समझ में। भाई देखो, ठंडे लोहे पे तुम चोट मारोगे तो चोट बहुत माननी पड़ेगी, पर लोहो लफेगो नहीं, हाँ या ना। और लोहार क्या करता है? पहले वह गर्म करता है ना, और गर्मा गर्म में जहाते देगो और मईते बाको फ्रेम बदल देगो, आकार बदल देगो, मॉडल बदल देगो, है ना। तो जिस समय आदमी गर्म हैरो होए, आती हैरो होए, दुनिया की सब देख ले हो झंझट, फिर बा में उपदेश को नेक हथौड़ा देओ, मईते बाको फ्रेम बदल जागो, मॉडल बदल जागो, समझ में आ जाएगी बात हाल। जो कि तैयार बैठो हैं। यदि भाई गरम गरम में मॉडल बदल गो तो ठीक है, तुम सोची के लाओ एक देर बाद कर लेंगे, ना ना ना। मेरे गुरुजी के पास में एक आदमी आयो और बोले, गुरुजी मैं घर छोड़ के आया हूं हमेशा के लिए, और तुम मुझे संन्यास दे दो। गुरुजी ने बोली, भैया विचार कर ले और सोच ले,
फिर तू चुके 15 दिन बाद घर जा रहा हूँ तो फिर कपड़ा पहन के तू घर जागो तो अच्छो नहीं लगेगो, सोच ले। बोले बिल्कुल सोच ले। वो न को तो मोहना देखनो मोय, छोरन को छोरन की मम्मी को मोए शकल ना देखनी, मेरे संग जो भयो है ना। फिर गुरु जी ने पूछी कि भैया ते शंका भयो, तो उन्हें पूरी आला सुनाई दी। बोले भाई सही कह रहा हो, तू अब घर जावे लायक वो घर रहे होना। तो बोले ठीक है। फिर तो बोले एक काम करते हैं, ते कपड़ा रंग देंगे, ने रुक ले, मुहूर्त देख लो ने बढ़िया सो। तो मुहूर्त देखो, सो मुहूर्त रहे 14 दिन बाद को। अब 14 दिन बाद को मुहूर्त रहे, माने तू आराम से रहे, 14 दिन बाद तो संन्यास दे देंगे। ठीक है। अब इतने में कहा वो ढूंढत ढूंढत वो छोरा और छोरन की मम्मी आश्रम पे आए धमके। सो पावन गिर परे रो में। 14 दिन भई नहीं है, 8-9 दिन बाद ही वे आ गए। अब वो ठंडो पड़ेगा कछु 8-9 दिन में। पहले तो गर्म गर्म हो, कछु वो ठंडो पड़ो और कछु जिन आए के आंसू के छींटा हैं। सो ने का तो गर्मी है तो गई, सो रही सही खत्म हो गई। अब बोलो कि भाई मैंने गुरु जी ने कह दी है मैं संन्यास लेवे की और 14 दिन को मुहूर्त ने करो। अब मैं गुरु जी ने कैसे काम हो दिखाऊंगो। सो घरवाई बोले कि हम बात कर लेंगे, तुम चिंता मत करो, हैं हम बात कर लेंगे। बोले भैया तुम ही बात करो, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। तो यूँ कहेंगे बताओ बात ना तो बड़ो बैराग फंडो, अब छोरा देख ले तो त्यो बैराग ठंडो पड़ेगो, मैं बदनामी होगी। हैं घरवाई बोले कि हम बात कर लेंगे। सो घरवाई गए गुरु जी के पास में। गुरु जी ने कहा भैया मैं ही तुमसे कोई बात ही ना हुई, तुम्हारी बात लगाई सुनू बई थे कि बाय दे मैं तो मान जाऊंगा, मुझे तो बान कही बाकी बात वही। अब वे ने आया कि कही का बे ना मान रहे, तुम्हारी मानेंगे। बोले भैया मेरी मानेंगे तो तब मैं मोह मना कर भी लायक रहे हो है। मैंने तो पहले जो कह दिया कि मैंने को मोहिना देखनो। अब वे फिर आयो खुद ही गुरु जी के पास बैठो। गुरु जी बोले कहा बात है भैया, अब तो 5 दिन 6 दिन रह गए बस, मुहूर्त तो बढ़िया छठा छठायो का भी चक्कर में पड़ रहा है। बोले अब गुरु जी ना मान रहे। बोले ये तो मान इधर ही है पर तू ना मान दो। बोले जी बादना कहाँ गई तादना तू गत्ते निकारियो का हैं। बोले जे मान ना रहे। बोले जे ना माने तो रहने दे, तू तो मान जा, तेन तो मुझे पसंद है भाई। सो जब गुरु जी ज्यादा जिद करने लगे सो बोले गुरु जी तुम यो घर बिगाड़े भी डोल रहे हैं। बोले तुम यो घर बिगाड़े भी डोल रहे हैं। तो जब गर्मा गर्म में जो यदि हथौड़ा पच जागो तो मॉडल बदल जागो, और ने को तुमने भाई हवा लग जान दई और ठंडो पड़ेगो हैं। अब देखो बदनपुरम का था भाई, तब बदनपुर वालों को ऐसा भाव हो कि अब घर में रहना ना हैं। अब कैसे करके हैं, अब तो कितना चलो 15 दिन बीते 20 दिन बीते, सोई हवा लगी सोई ठंडे पड़ गए। फिर मई के मई बई के खेतन में बिनई में सब काम बई है रहे हैं। बाखन जो लग रही कि अब तो भैया गरम गरम में जो चोट पच जाएगी तो बात बन जाएगी। बामे तो कछू बना लो तुम, या गर्म लोहे में थे हैं, खुरपी बना लो, फामरो बना लो, हैसिया बना लो, कुल्हाड़ी बना लो, और ठंडी में तो बना के दिखाओ तुम्हारी खोपड़ी फूट देखो। बुई लोयो उछटके तुम्हारे बाप घन मारो तो वो छटके के खोपड़ी पड़ेगो, सो भूल जाओगे बनाए वो हैं। तो यहाँ गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं पिताजी सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा। तो एक ही बार की समझ में आ गई, क्योंकि जाखन गर्मा गर्म है तो। और बाजना सन्यासी के पास में आत्मदेव जी गए, तादना ठंडो, सो उल्टे सन्यासी माध्य होते हैं। क्या वाल मर रहा हूं तुम्हारे सामने खोपड़ी पात दूंगा, वाखन ठंडो।
एक वो पंक्ति है ना, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। ये संसार में बरतना, देखना, जानना, लेकिन संत को दयो भयो ज्ञान संग में होए ना, तो ये संसार समझ में आता है। यदि संत का दिया हुआ ज्ञान न हो तो ये समझ में नहीं आता। अब तो बात आगे बढ़ गई, अब तो बात आगे बढ़ गई। गोली तैयार राहो करो राइफल में, ठीक है। मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। क्योंकि तो ये आत्मदेव की आंखें खुल गई, पता चल गया। तो ये तो घर छोड़ के उसी समय ना हम किसी के न कोई हमारा, और देख लिया दुनिया का नजारा। मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। एक और पंक्ति है, कस्मे वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का क्या। तो स्वर दो केवल। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कस्मे वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। कस्मे वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का। एक बात बताऊं, हम लोगों का स्वभाव बन गया है घटनाओं को भुला देने का। जैसे तुमने गाँव में देखी पोखरा होता है, पोखरा, बा पोखरे में काई आ जाती है, काई बा में डेल मारो तो नेक फटके पानी का दर्शन हो जाएगा। लेकिन नेका दे रही होगा, धीमे 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 फिर बंद कर लेगी, वो पानी का दिखना बंद हो जाएगा। जब तालाब पानी तो ही भरे है, काई तो ना भरे हो, पर दिख रही का है काई। जिससे तालाब भरा है वो पानी तो दिख नहीं रहा, वो जो नेकाद है वो पूरे पे छाई हुई है ना। ऐसे ही हमारा ये स्वभाव बन गया है कि नेक डेल मारो तो नेक देर के लिए दर्शन होगो यथार्थ को, बाकी बात फिर वो माया पर्दा डाल देती है। कोरोना में इतनी अच्छी शिक्षा मिली थी, बेचारे परदेश में रह रहे का है, वे यूँ समझ के आए कि गांव में चलेंगे तो राहत मिल जाएगी। गांव में स्कूलों ने बंद कर दे के बेटा यहाँ रहे, और घरवारे नहीं बंद करवाए थे हैं। वहाँ ते आयो तू बम्बई ते, वहाँ ते आयो फलानी जगह दिल्ली ते आयो तू हैं। सो स्कूलन में बोले मई रोटी खा, मई पानी पी है, जो घरवारे हैं। और पता है जो दिल्ली ते आए का है ने का गांठ में कछु लाए का है, जो कहते जिन्हें तू गद्दे दे और तू रहे स्कूल में हैं। बिन्ने दे घर बाम कोरोना नहीं हो, जो घर मांग रहे हो का ताम कोरोना नहीं है। और वह आदमी में ऐसे ऐसे सीन उसमें देखने को मिले। हॉस्पिटल से कॉल आ रहा है क्या कि भैया अपने उसको ले जाओ, ये मर गया है, ले जाओ। बोले नहीं नहीं साहब वहीं कर दो, तुम्हें जो करना है सो। बेटे कह रहे हैं तुम्हें जो करना है सो कर दो, हमें नहीं लेना। कहाँ गए वे बेटे?
हैं कहाँ गई वो पत्नी, हैं बोले ले जाओ, वो तुम अपने आप कर दियो, हैं फिर वही कर रहे हैं। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का, कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। आत्मदेव जी महाराज ने घर का त्याग कर दिया। अब तो धुंधकारी और ज्यादा चुकने का शर्म कर तो बहू बाप चले गो, अब रह गई अकेली बेचारी बाकी माँ। गोकर्ण तो पहले ही चले गए, अब आत्मदेवी चले गए, अब रह गई माँ। अब वो कहाँ जाए बेचारी। लेकिन आज माँ को अपने कर्मों का फल भोगना था, क्योंकि जाने नहीं मानी आत्मदेव की बात। यदि इसने फल खा लिया होता तो गोकर्ण जैसा साधु पैदा होता और जिंदगी वैकुंठ बन जाती। लेकिन एवं कुतर्क योगे न है, कुतर्क कर ली है जो बाबा जी के कहवे का जो होता है फिर का जो है जाते हो जाए, और संसार की बात मान ली, पड़ोसन की बात मान ली और उस पुत्र को ले लिया। जब उस पुत्र को लिया अब वो बन गया धुंधकारी। अब तो वो रोज पैसा मांगे, धीमे धीमे पैसा है गए खत्म। और फिर जो है माँ को उसने पिटाई की। अब माँ बेचारी रो रो करके कहती है विधाता मेरे कौन से कर्म का फल है। अब दिक्कत की बात यह है कि आदमी को कहीं ना कहीं अपने कर्मों का फल ही प्राप्त होता है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धि रेशा अहम करोमीति वृथाभिमाना स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोक। अपने कर्मों का फल होता है, लेकिन वह यूं लगता है कि विधाता में संकल्प कर रहा है। उस समय इसने स्वयं आज्ञाओं का उल्लंघन किया था। आज उसी वही आज्ञाओं का उल्लंघन सामने खड़ा है धुंधकारी के रूप में। सोने चांदी को ले गया, बर्तन भांडे ले गया, पीने में सब बेच दिए। और अब तो घर में जो है देह बेचने वाली नारियों को संग लेकर के आने लगा। और मां से जब वो देखा नहीं गया और पैसा भी खत्म कर दिए और बोला माँ से कि कहीं ना कहीं से पैसे लेके आना मेरे लिए, उन्हें मैं तेरे को चूल्हे में से निकाल करके जली जलाई लकड़ी है मैं उससे मारूंगा। जब उस धुंधली ने देखा कि अब ये इतना बिगड़ गया और कहीं इसने इस तरीके से मारा, उससे तो बढ़िया है मुझे वैसे ही मर जाना चाहिए। तो आधी रात में घर के बगल में कुआं आओ, वहां में कूद करके मर गई। धुंधकारी जो था वो नारियों को अब घर में ही ले आया। 5 नारियां थी, उनके लिए चोरी करके लाता, जुआ खेल के लाता, सब कुकर्म आ गए। ये 5 नारियां कौन हैं? ये 5 इंद्रियां ही ये 5 नारियां हैं। हम इन्हीं को खुश करने में तो अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं और इन्हीं को खुश करने के लिए चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, रिश्वत लेते हैं। भाई काय के लिए कर रहे हैं? भाई बढ़िया रिश्वत ले लेंगे तो पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा हैं तो शरीर सुख देंगे, इंद्रियों को सुख देंगे। और ये कभी आज तक किसी की सुखी होने वाली नहीं है। रसगुल्ला खाते खाते पूरा जीवन बीत गया, बुढ़ापा आएगा, डायबिटीज है गई, पर आज तक जीव रसगुल्लनते जिकी नहीं जिकी। खूब डायबिटीज है गई है तो भी यदि कब दावत में जाएं
और माँ यदि रसगुल्ला दिख जाए कारे कारे तो फिर बूढ़ों का तो पता है, देख के तो कोई ऐसा तो ना घर जाके कह दे हैं, सो चार धमक देता है, बोले होगी सो देखी जाएगी। अब ये जीवई तो मरवाए रही है, जीवई तो मरवाए पे डोल रही है। फिर क्या ये इंद्रियां क्या करती हैं, न तो इन्हें भलो दिखे न बुरो दिखे, हैं? नजदीक से न जिन्हें भलो दिखे न बुरो दिखे। तो इंद्रियां ये पांचों यही वैश्याएं हैं, कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, हैं? और इन्होंने कैसे मारा उसको, धुंधकारी को? एक दिन रात्रि में बहुत चोरी करके लाया का वो बड़े आदमी के यहाँ। अब ये पांचों सोच रही थी कि अब वो बड़ा आदमी है, ये पकड़े जागो, और जो तो मरेगो आज नहीं तो कल, क्योंकि जो गलत मार्ग पे निकल गया है वह आज नहीं तो कल उसे मरना ही। ऐसे ऐसे दुनिया में लोग थे जिन्होंने न जाने कितनी कोखें सूनी कर दी, कितनों के बेटे मार दिए, लेकिन एक दिन वो अपने पुत्र की भी देखने के लिए तरस गए, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, एक जैसा नहीं रहता। बड़े बड़े मिट्टी में मिल जाते हैं भैया, बड़े बड़े। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भूकंप आता है ना, भूकंप, तो बिल्डिंगें गिरती हैं, बड़े बड़े दरखत गिर जाते हैं, लेकिन दूब घास गिरना तो छोड़ो, हिलती भी नहीं है, क्योंकि वो धरती से हमेशा चिपक के रहती है? जो हमेशा नीचा बना रहेगा, भगवान से चिपका रहेगा, बाको न भूकंप बिगाड़ पावे न कोई तूफान बिगाड़ पावे, हैं? और जो ज्यादा उड़ेगो, ज्यादा उठेगो, तो फिर ऐसो मिट्टी में मिलेगो, ऐसो मिट्टी में मिलेगो। एक दिन जिनसे लोग कांपा करते थे, हैं, जिनके मारे जो है फिर वे एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। तो आज इन्होंने देखा धुंधकारी बहुत माल लेकर के आया है, बोले जी तो मरेगो, पर जाके संग में हम मरनो परेगो, ये तो मरेगो सो मरेगो, लेकिन जाके संग में हम मरनो परेगो। तो जो बहुत घनिष्ठ प्रेम था इन गणिकाओं में और इस धुंधकारी में, वही जानलेवा हो गया। तो इन्होंने सोचा कि ये तो मरेगो मरेगो, हम लेके मरेगो, ताते जाइए पहले मात कम से कम हमारी जान तो बच जाएगी। ऐसा तभी नहीं हो रहा था, होता चला आ रहा है और अभी भी हो रहा है, हैं? हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां हमें मारना चाहती हैं। तो पांचों गणिकाओं ने रात्रि में इसको पहले खाट से बांधा, खाट से सोते को बांध दिया, और फिर जो है पहले तो ही धधकाए राखे चूल्हे में अंगार, और बे जाके मुंह में भर दे, और वहां में गरम कर राखी सरियां बुझा के कानन में घुसेड़ दई। यानी इतनी बुरी मौत मारा, इतनी बुरी मौत। क्यों इतनी बुरी मौत मारा? क्योंकि इसने भी अपनी मां को बुरी मौत दी थी, इसने भी पूरे गांव को सताया था, इसने भी पूरा मोहल्ला जो है ना उसको नरक बना रखा था।
फिर ये उन्हीं नारियों से भीख मांगता रहा अपने प्राणों की, अरे मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो, अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इनका तो नहीं बिगाड़ा, पर जिन्होंने तुझे पाला, बड़ा किया है, तेरी रक्षा की, तेरे को खिलाया पिलाया, उनके साथ तूने क्या किया था। साईं के दरबार में बदले कहूँ न जान, बदले कहूँ न जान। जिस समय रावण का वध हुआ तो रणभूमि में पड़ा था, रणभूमि में, तो वहां आती है मंदोदरी। अब मंदोदरी पहले से बहुत समझाती थी कि मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, तुम जो कर रहे हो ये ठीक है। लगभग हर रावण की मंदोदरी इस बात को समझाती है, पर ये बात रावण की समझ में नहीं आती है। वो तो बेचारी इसलिए समझाती है किसी दिन इसी की लाश पे मुझे रोना पड़ेगा, हैं? किसी दिन इसी की लाश पे मुझे माथा पटक पटक के रोना पड़ेगा। बहुत समझाती है, लेकिन समझ में नहीं आई। जब रावण मरा और वो गई रोने के लिए रणभूमि में, तो एक गीदड़ रावण की खोपड़ी को उठा करके ले जा रहा था। मंदोदरी ने गौर से देखा कि ओए, ये उस रावण की खोपड़ी को गीदड़ लेके जा रहा है जो रावण जाके डर सुर असुर डिराही, जाके डर सुर असुर डिराही, निश नींद दिन अन्नन खाई, चलत दशानन डोलत धरनी। धरती जो है जहाँ रावण के चलवे पे हिलती थी, कंपन करती थी, आज वह रावण की खोपड़ी है एक गीदड़ उठा के लेके जा रहा है। आज जो है रो पड़ी है मंदोदरी। नहीं सूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो कांटे किसी के चुभाए न होते। नहीं शूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो कांटे किसी के चुभाए न होते। हमारी जो पुलिस प्रशासन है उसका कहना है कि जब भी कभी चोरी होती है घर में, तो उसमें निर्लेप बाहर का आदमी नहीं होता, उसमें कोई न कोई बोलो है, अपने नजदीक का आदमी जरूर होगा, नहीं तो चोरी हो ही नहीं सकती है। क्योंकि भैया अमेरिका के आदमी तो ही पता है कि हमारे फलाने के घर में फलानी चीज कहाँ धरी है? जब भी कभी चोरी होगी तो कोई न कोई बहुत नजदीक का आदमी होता है। ऐसे ही जब भी जीवन में कोई परेशानी घटती है
तो हम क्या करते हैं? हम तो बस ये कहते हैं कि दुनिया ने मुझे बहुत सताया, दुनिया ने मुझे बहुत रुलाया, हे भगवान जा दुनिया से मैं बड़ा परेशान हूं। ना ना, कहीं ना कहीं जब जीवन में परेशानी आई है तो हम अपने जीवन को, अपने स्वभाव को टटोल के देखें तो कहीं ना कहीं उसका कारण अपने ही भीतर, अपने जीवन में मिलेगा, बाहर कहूं नहीं मिलेगा। कभी कभी हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं महाराज दुनिया ने बहुत सताया मुझे, कर कर के जुल्म जग ने मुझे बहुत सताया है। अरे कोई दुनिया सताई वाली नहीं है। जीव फिरत माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अपने ही काल कर्म स्वभाव, अपने कर्म ही हमें भटकाते फिरते हैं। अब कोई यूं कहे कि मैं फलाने ने मारे हो, फलानो कहीं मारेगा भाई? अपने कर्म मार रहे हैं, अपने स्वभाव मार रहा है। आज रावण अपने कर्मों से मारा गया। जब राम जी जो लौट करके अयोध्या जा रहे थे ना, तो बता रहे थे कि यहाँ विभीषण जी यहाँ पे मेघनाथ मारा गया। सीता जी को बता रहे थे यहाँ पे फलाना मारा। यहाँ न्यूना कह रहे कि मैंने मारो ना, मारा गया। कोहू न काहू सुख दुख करिदा। कोहू न काहू सुख दुख करिदा। निज कृत कर्मा भोग सब धुंधकारी था ना, धुंधकारी, ये औरों के बच्चों को लेकर के कुएं में पटक देता था, कभी कांटों में पटक देता था, हैं? और उनके कांटे चुभते थे ना, इसीलिए आज इनकी सरिया चुबाई जा रही हैं। आज इनको खुद जो है खाट में बांध करके इनके मुंह में अंगार भरे जा रहे हैं। यही बात मंदोदरी रावण से कहती है, नहीं शूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो काटे किसी के चुभाए न हो। नहीं आज जल्दी सोने की लंका, नहीं आज जल्दी सोने की लंका, झोंपड़े किसी के जलाए न हो।
तारावन घर दिया नवादी। तुम्हारे विकुल का दिया दीपक न बुझता, तुम्हारे बुझता जो दीपक किसी के बुझाए न। बात बताऊं, हमें तो जो प्रधान जी लेके आए कथा के लिए, हम तो बांग देवे आए भैया साथ देना। हम काऊ तो जो ना करे कि बुरे काम मत करो, खूब करो और झिक्के करो, हम ना नहीं कर रहे। हम तो बाको परिणाम बता रहे हैं। भाई कोई माई को लाल काटवे वारो है नहीं जा दुनिया में, है समय का अंतर है। आज बीज बोए रहे हो, आज ही नहीं मिलेगा, बायने के दिन लगेंगे। दीपावली पे गेहूं बोओगे तो होरी पे कटाई आ जाएंगे, हैं? दीपावली पे आलू बोओगे तो होरी पे खुदाई आ जाएंगे। ने के देर लगेगी, हैं? हम ना कह रहे कि बुरे काम मत करो, खूब करो झिक्के, लेकिन तैयार रहना पीठ कस करके। और केवल उतना ही नहीं मिलेगा, ब्याज कहाँ जाएगी भाई? ब्याजू तो जाए मिलेगी, बिना ब्याज के नहीं सूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो काटे किसी के चुभाए न होते। काहू सुख दुख करदा। इसलिए भैया हमारे बड़े बूढ़े एक बात कहते हैं, दो चीज में कभी घाटा नहीं है, दो काम में कभी घाटा नहीं है। कम खाने में, आगे बोलो, गम खाने में। यदि तुम्हें कोई सता गया है, तुम्हें कोई दर्द दे गया है, थोड़ा सा सहन कर जाओ, उसमें कोई घाटा नहीं है। लेकिन यदि हमने किसी को दर्द दिया तो फिर वापस होने में ब्याज सहित आएगा, हैं? इसलिए कम खाने में और गम खाने में कभी घाटा किसी को आज तक, और ज्यादा खाने में फिर बहुत घाटा हुआ है, और किसी को गम देने में बड़ा घाटा हुआ है, हैं? धुंधकारी मारा गया। एक दिन कुछ वर्षों के बाद गोकर्ण जी महाराज गुजर रहे थे अपना गांव में। उन्होंने कहा ला रुक लें एक रात, सवेरे चलेंगे। तो रात में जब गांव में रुके तो धुंधकारी पास में आकर के कभी हाथी बने, कभी गधा बने, कभी भैंसा बने। गोकर्ण जी ने कहा भाई तुम हो कौन, अपने असली रूप में आओ ना। सो असली रूप में आएगो, हाथ जोड़ के ठाड़ो होगो। अहम अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः। मैं तुम्हारा भाई हूं,
और मैं अपने ही कर्म ते, अपने कुकर्म ते मेरी बड़ी दुर्गति भई है। बाखन तो मैं जवानी के मद में मैंने न कर्म गिन्यो न कुकर्म गिन्यो, न बूढ़े गिने न जवान गिने न बालक गिने, मैंने कोई गिन्यो नहीं। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरी इतनी दुर्गति होगी। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मेरे अपने कुकर्मन के कारण मेरी जिगति है गई है। अब मुझे योनि से मुक्त करो, मैं प्रेत बन गया हूं, मेरा उद्धार करो। और काउते तो मैं कह ना सकत, क्योंकि मेरी सुनेगो को, लेकिन आप मेरे भाई भी हो और आप साधु भी हो, तो आप सुन भी लोगे। नहीं या दुनिया में कोई काउ को सुनवैया है नहीं, मुझे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे उद्धार के लिए पिंडदान किया गया में जाकर के। तब रो करके धुंधकारी बोला, आपको पता नहीं है मेरे कुकर्म कितने ज्यादा थे, ऐसे पिंडदान से मेरा उद्धार थोड़ी होगा। और एक आध नहीं सैकड़ों कर लियो तब नहीं होगा। मैं पापी नहीं था, मैं पापियों का सरदार था। अब मैं देख देख के जब याद करता हूं अपने कर्मों को, तो मुझे और छोर दिखाई नहीं देता। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। सैकड़ों पिंडदान करे जाएं तो बोले कोई और कहू संत पे कहते उपाय पूछो या आप खोजो, लेकिन मेरा उद्धार करो। जब रो करके धुंधकारी ने कहा तो गोकर्ण जी को दया आ गई, और दया बिन संत कसाई है। तब उन्होंने सुबह सूर्य भगवान को अर्घ दे करके उनसे प्रार्थना करी कि प्रभु ऐसे ऐसे दुर्गति हो गई है धुंधकारी की, कोई उपाय बताओ। तब सूर्य भगवान ने उत्तर दिया, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। बोले भागवत की कथा का श्रवण करा दो, और वो श्रद्धा से मुक्ति के हेतु से, मुक्ति की आकांक्षा लेकर के भागवत का श्रोता बन जाए, उसका कल्याण हो जाएगा। अच्छा, बोले हाँ। तब गांव में गोकर्ण जी ने सबसे कहा कि ऐसे ऐसे भाई रात में मेरे पास धुंधकारी आयो, बान मोते प्रार्थना करी, बाकी उद्धार के लिए मैं भागवत की कथा का आयोजन रख रहा हूँ, सबको नौता है, सब लोग आओ इकट्ठे है के बैठो। और बाजमाने में पांडाल की जरूरत नहीं होती, और न बाजमाने में माइक की जरूरत होती है। वही अपनों के चबूतरा में तखत लगा लो, और सब गांव के आके बैठ गए, और फिर कथा प्रारंभ हुई। तो धुंधकारी को एक बांस की गांठ में आसन उसने लिया। तो आज भी हम लोग कथा में बांस को कपड़ा बांध करके काला और कथा में लगाते हैं, जिससे परिवार में, खानदान में कोई यदि ऐसी कोई अपने पूर्वज, अपने पितर यदि किसी कर्म के कारण किसी प्रेत योनि को प्राप्त हो गए हों, तो उनका कल्याण हो, उनका भला हो, उनकी मुक्ति हो जाए। ये परंपरा तभी से चली आ रही है। कथा का आरंभ हुआ। अब एक दिन में एक गांठ चटकने लगी। ये गांठ क्या है? जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई। आदमी जो है ना, मनुष्य जो है, वो संशय की गांठों में बंधा पड़ा है। अथवा ऐसे कहो ये कोष है ना, ये गांठ है, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, ये सब कोष है। और इनसे व्यक्ति मुक्त होता चला जाता है तो फिर अपने स्वरूप को प्राप्त
हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। धुंधकारी को जब 7वां दिन आया तो क्या हुआ? वेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः। हृदय ग्रंथि विद्यन्ते, हृदय की गांठें खुल गईं और छिद्यन्ते सर्व संशयः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। भागवत की सप्ताह सुनकर के उनके जो कुकर्म थे सबका क्षय हो गया, नष्ट हो गए। और क्या हुआ? सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुंधुलीसुतः। विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्। विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानम धुंधुलीसुतः। क्या देखा? सारी भीड़ ने अचानक से जो धुंधली का बेटा धुंधकारी था वो दिव्य रूप में प्रकट हो गया और एक विमान आया, भगवान के दूत उसमें बैठे थे। वैष्णवान विमाने वीक्ष, विमान में वैष्णव लोग बैठ करके, विष्णु दूत बैठ करके आए। अब गोकर्णी जी ने देखा कि अरे जब पूरे पांडाल में जी एक ही धर्मात्मा हो तो जाके ले विमान आयो है? और ये सब का माटी के धौंधा बैठे हैं। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। यहां मेरे बड़े बड़े अच्छे अच्छे श्रोता, यहां अच्छे अच्छे धर्मात्मा लोग बैठे हैं और तुम जा धुंधकारी के लिए विमान लेके आए हैं। जब गोकर्ण जी ने उनसे पूछा तब हरि के दूतों ने, विष्णु भगवान के दूतों ने कहा, अरे गोकर्ण जी, ये जितने लोग सुनवे आए हैं ना, ये सब मुक्ति के लिए ना आए। बोले तो ये कछु ज्ञान प्राप्त करवे के लें, कछु भक्ति प्राप्त करवे के लें, कछु वैराग्य के लें, और कछु भजन के लें, और कछु कछु तो केवल प्रसाद के लें हैं, और कछु कछु व्यवहार निभावे के लें। तो सबन के लिए विमान कैसे आ जाएगा? हैं? जैसी जाकी कोमरी तैसे मेरे गीत, जो जेहि भाव रहा अविलासी। जो जेहि भाव रहा अविलासी, तेहि तेहि के तसि तसि रुचिरा।
तसे रुचिरा। तब भगवान के दूतों ने कहा, हे गोकर्ण जी महाराज, जो जा भावते सुनवे के ले आवेगो भाई वैसे ही फल तो मिलेगा। तब गोकर्ण जी की मुक्ति, धुंधकारी की मुक्ति को देखा, सब लोग आश्चर्य में पड़ गए और सब लोग कहने लगे कि वाह, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीढ़ा विनाशिनी। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीढ़ा विनाशिनी। ये भागवत की कथा धन्य है। तो वहां सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, देखो धुंधकारी जैसे का भी ये कथा कल्याण कर सकती है, लेकिन सकल पदार्थ है जगमाही।
मार्ग सो